Hello dear students, today we will start in class 12 stereochemical aspects of nucleophilic substitution. Stereochemical aspects of nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आप पढ़ेंगे इसके अंदर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। क्लियर है बेटा? फर्स्ट पार्ट इसमें हम देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और क्या देखेंगे इसके अंदर हम? ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जो सेम डायरेक्शन में होती है, पैरेलल भी, उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? द सब्सटेंसेस which rotate plane polarized light. The substances which rotate plane polarized light are known as optical active substance. And the phenomenon is known as ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो आइसोमर्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, वो आइसोमर्स जो रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, आर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। फिनोमिनन को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से हैं? देखो, the substances which rotate plane polarized light, which rotate plane polarized light towards right are known as dextrorotatory. डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है बेटा? डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड रोटेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको कैसे हम सिंबल देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले क्या लेते हैं? सब्सटेंस के नेम से पहले प्रीफिक्स क्या लिख देते हैं? डी, या प्लस का सिंबल हो या माइनस का। माइनस का लगता है लेफ्ट वालों के लिए, प्लस लिख दे ब्रैकेट में, और क्या होता है? डी। नेक्स्ट है लीवो रोटेटरी। Levo rotatory. The substances which rotate plane polarized light towards left are known as लीवो रोटेटरी। क्या कहेंगे उसको हम? लीवो रोटेटरी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल, या ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? माइनस एल। तो दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना तो कैसे लिख देते हैं? डी एल, और ब्रैकेट में क्या लिखा हो? प्लस माइनस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब बेटा, मॉलिक्यूलर असिमेट्री। Molecular asymmetry, chirality and enantiomers। सेकेंड टॉपिक है इसके अंदर, देखो, मॉलिक्यूलर asymmetry। पहले मॉलिक्यूलर asymmetry, इसी के साथ ही chirality और enantiomers। अब इसमें देखो कैसे, एक कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हो, एक कार्बन जिससे 4 डिफरेंट अलग ग्रुप अटैच हो, उसे हम क्या बोलते हैं?
स्टीरियो सेंटर, क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियो आइसोमर, क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। एंड दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे हम? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द मॉलिक्यूल in which one carbon is attached to 4 different other groups is known as a symmetric molecule. Asymmetric carbon, the carbon having 4 different groups, clear? And the carbon, उसको हम और क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर और स्टीरियो आइसोमर। इज इट क्लियर? और इसको हम क्या कहते हैं? इससे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हो, कायरल कार्बन, क्या बोलते हैं हम इसको? कायरल कार्बन, ठीक है। और जिसमें कोई भी 2 भी सेम हो जाएंगे उसे हम बोलेंगे अकायरल, क्या बोलेंगे बेटा उसको? अकायरल। अब हम कायरल अकायरल के लिए एक चीज और बताएंगे हम इसमें आपको, सुपर इम्पॉसिबल क्या चीज होती है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या चीज है। सुपर इम्पॉसिबल, जैसे आपका ये राइट हैंड है, राइट ही दिखे आपको, जैसे कोइंसाइड हो जाए एक दूसरे के ऊपर, राइट वाला राइट रहे, लेफ्ट वाला लेफ्ट रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल। अगर ये कोइंसाइड ना होके ऐसे हो जाए, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये कौन सा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड। अगर राइट वाली साइड लेफ्ट हो जाए और लेफ्ट वाली साइड क्या हो जाए? राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब कायरल के अंदर कौन सी आएंगी? कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जो कौन सी मिरर इमेज शो करेंगे? कायरल में 4 अलग अलग थे, तो कौन सी शो करेंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल कायरल। और कायरलिटी भी बोलेंगे हम इसको, प्रोसेस को क्या बोल देंगे? कायरलिटी। द सब्सटेंसेस विच शो नॉन सुपर इम्पॉसिबल mirror images are known as chiral and the process is known as chirality. Achiral, the substances which show superimposable mirror images, superimposable mirror images are known as achiral. अब हमने आपको कहा था स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं उनको, ठीक है, जो असिमेट्रिक वाले थे। अब एक एग्जाम्पल देके हम बताएंगे आपको, एक एग्जाम्पल लिखना है आपने इसका बेटा, जिसमें हम शो करके दिखाएंगे सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ब्यूटेन टू ऑल, पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेन टू ऑल, 2 पे क्या लग गया? OH, इधर क्या है? CH3 और इधर क्या होगा? H, और इधर क्या आएगा? CH2 और ये क्या है? CH3। 4 अलग अलग ग्रुप हैं इसके ऊपर, चारों अलग अलग हैं, सेम है बेटा। ब्यूटेन टू ऑल, सॉरी प्रोपेन टू ऑल लेंगे पहले हम, ब्यूटेन टू ऑल का भी लेते हैं, प्रोपेन टू ऑल। पहले ब्यूटेन टू ऑल लिख लिया, प्रोपेन टू ऑल देखो यहाँ पे आ गया OH, इधर आ गया H, इधर भी CH3, इधर भी CH3। इसमें 2 सेम है, ये कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है। वो कार्बन जिससे चारों अलग अलग अटैच है वो क्या होगा? कायरल। जिसमें 2 भी सेम हो गए तो वो क्या हो जाएगा? अकायरल। अब इसकी मिरर इमेजेस बनाएंगे और उसकी भी बनाएंगे, देखो ध्यान से। इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे? प्रोपेन टू ऑल के स्ट्रक्चर देखिए पहले आप। सेंटर में क्या दिखाएंगे आप? कार्बन, एक तरफ क्या हो गया? OH, ठीक है, और एक क्या दिखाएंगे आप इधर ऐसे? CH3। क्लियर है बेटा? एक क्या दिखाएंगे आप ऐसे? CH3, आपकी मर्जी, ऐसे दिखाइए इसको, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपने 11th में पहले सीखे हैं। एंड दिस वन ऑल्सो CH3 एंड 1 सॉलिड लाइन इज H। इसकी मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो क्या होगी? 180 से इसको रोटेट करो, ये यहाँ आ जाएगा, क्लियर, और
CH3 CH3 H, ठीक है। A B, ये आपस में क्या है दोनों, लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट, तो क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन इसमें ये भी है, ये तो सेम आ ही रहे, इमेजेस तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ही हैं। अब इसको आप रोटेट करिए, ये तीनों इधर आ जाएंगे, देखो फिर से वापस आ जाएगा वही का वही। ए और सी आपस में क्या है, सेम हो गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, सुपर इम्पोजिबल। और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इज इट क्लियर? एज इट इज ब्यूटेन टू ऑल में बनाएंगे अब आप, ठीक है। उसमें आपको जो है चारों अलग अलग है उसमें, देखो इसी में ही बना देते हैं हम, इसी को ठीक कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, C2H5, क्या आ गया यहाँ पे, C2H5। अब लेकिन जब आप इसको फिर से यहाँ पर रोटेट करते हैं, यहाँ चेंज हो जाएगा ये। क्लियर है बेटा? देखो ध्यान से, इस वाले में चेंज आ जाएगा एक, क्या वही का वही स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ये अब, ठीक है। देखो इसमें ध्यान से, इसमें यहाँ पर आ गया C2H5 CH3 और ये H, ठीक। अब ये वही का वही स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे होगा, चेंज हो जाएगा इसके अंदर। C2H5 सेंटर कार्बन बनाओ, C2H5 तो पहुंच गया आपका यहाँ पर, और CH3 कहाँ पहुंच गया आपका, यहाँ पर, और इधर क्या आ गया आपके पास H, और इधर क्या हो गया OH। क्लियर है बेटा? इसमें ये चेंज हो जाएंगे दोनों आपस में। ये कायरल थे 3D में बना के देखेंगे तभी पता चलता है, 2D में थोड़ा सा आपको लगेगा कि उसमें तो सेम आ गया था, क्योंकि वो दोनों सेम थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब ये अलग है तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये रोटेट हुए। टेट्राहेड्रल शेप जानते हो ना बेटा, 4 होते हैं जैसे, अब 4 के लिए कैसे करेंगे, 3 तो ऐसे होते हैं। ये जो मेरी फिस्ट है कैसे काम करेगी, एज सेंट्रल कार्बन। 3 हो गया आपके ट्राइगोनल में, 1 इज अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। 4th को अब 3D में कैसे रोटेट करेंगे, उस तरीके से रोटेट करेंगे तब आपको स्ट्रक्चर अपने आप ही मिल जाएगा। तब ये क्लियर हो जाएगा कि चारों 180 से कैसे रोटेट करके आप उसमें दिखाएंगे। सुपर इम्पॉसिबल बन रही है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल बन रही है। अब आपस में कौन सी सुपर इम्पॉसिबल है, कौन सी नॉन सुपर इम्पॉसिबल, आप अच्छे से जानते हैं ये कौन सी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ये वाली क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए और देखिए आगे डेफिनेशन इसकी। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स देखो, द स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो बताए थे आपको, related to stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images. वो स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे से कैसे रिलेट है बेटा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस से, उनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी एनेंशियोमर्स। वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हो, किससे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज से, आर नोन एज एनेंशियोमर्स। क्लियर है? अब ये जो एनेंशियोमर्स है इनमें जो है अब ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बट दे डिफर इन ओनली रोटेशन। अगर एक है डेक्स्ट्रो तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी। एक लेफ्ट की तरफ घूम रहा है तो दूसरा कहाँ घूमेगा, राइट की तरफ। अब जिसमें ये दोनों आ जाए वो पढ़ेंगे हम क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर वर्ड से ही पता चल रहा है बेटा आपको, द मिक्सचर विच हैव 2 stereoisomers and with 0 optical rotation।
उसके अंदर वो मिक्सचर जिसकी क्या हो, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू स्टीरियो आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, एनेंशियोमर्स भी कह सकते हैं, एनेंशियोमर्स लिख लो, 2 एनेंशियोमर्स भी ठीक है और 2 आइसोमर्स भी ठीक है, ठीक है। 2 एनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विद जीरो ऑप्टिकल रोटेशन या जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी या जीरो ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स रोटेशन ऑफ वन आइसोमर, rotation of one isomer is nullify या furnished. Rotation of one isomer is furnished means finish कर दी गई है, खत्म कर दी गई by rotation of one isomer is furnished by the second isomer या another isomer is known as racemic mixture और रेसेमिक मॉडिफिकेशन। अब हम यहाँ वर्ड गए रेसेमाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये दोनों डेफिनेशन सीबीएसई एग्जाम में आ चुकी है। अब रेसेमाइजेशन में क्या होगा, वो मिक्सचर जिसके अंदर क्या है, क्या शो कर रहा है वो, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, पहले रोटेट कर रहे थे लेफ्ट में राइट में, फिर क्या होगी उसकी जीरो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर्स, ये क्या होते हैं, डी और एल शो करते हैं, इनटू किस में बदल दें, रेसिमिक मिक्सचर में। Conversion of enantiomers into racemic mixture is known as racemization. क्लियर है बेटा ये आपको, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना। भी इसमें दो रह गए आपके, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।